सख्त कार्रवाई होगी। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है धार्मिक जुलूस में पथराव, एमपी को कौन दे रहा है घाव। आप देखें तो ये बड़ी चौंकाने वाली और हैरत की बात है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश कम्युनल लिहाज से कहिए, सांप्रदायिक लिहाज से कहिए, एक समय बड़ा सेंसिटिव रहा और बीजेपी की ही सरकार है वहाँ। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, बड़ा सेंसिटिव। जितनी आतंकी और इस किस्म की हरकतें हमने महाराष्ट्र में देखी हैं, मुंबई और आसपास देखी हैं, कहीं नहीं देखी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साउथ देख लीजिए, कर्नाटक में हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, कोई समस्या नहीं है। आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया? इंदौर, खंडवा, उज्जैन, भोपाल, एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, हमेशा रखिएगा कि ये जो कम्युनल चीज़ होती है, इसमें फ़ायदा उठाने वाला कहीं बहुत दूर होता है। और हमारे पड़ोस में भी बैठे हैं कुछ ऐसे शातिर और बहुत ही चालाक लोग जो ये चाहते हैं, इसको कहा जाता है शैडो वॉर, छाया युद्ध। इसमें आपको लड़ना नहीं पड़ता, लड़वाना पड़ता है। अंग्रेज़ क्या करके गए 47 में? एक ऐसा जख्म देकर गए जिसके घाव आज तक आपके हमारे जिस्म पर है। मुल्क को ही तकसीम कर दिया। आज भी इस पर बहस होती है कौन जिम्मेदार है। कोई भी मजहब हो, वो ये बात नहीं करता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। निदा फाजली तो कहते हैं घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी मजहब का मतलब क्या है? मजहब का मतलब है इंसानियत की खिदमत करना। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर है, आंखों में वहशत है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ सॉफ्ट टारगेट है कोई। बीजेपी के सर मढ़ी जा सकती हैं चीज़ें, और कई बार ये हो भी जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए त्योहारों के इस मौसम में बंसल न्यूज़ आपसे अपील करता है, व्हाट्सएप में एआई आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, वो सब कुछ हो सकता है जो महाभारत में आप मेघनाद के साथ देखते थे। छली बली, कभी किसी रूप में, कभी किसी की आवाज़, कभी राम में बदल गया, कभी सीता में बदल गया। ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये चीज़ कर दी है। तो कृपया करके व्हाट्सएप को सच मत मानिए, अपने ईमान को सच मानिए, अपने मज़हब को सच मानिए जो ये कहता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद डिबेट की तरफ। इस त्योहार में यदि रंग में भंग मिलाने का काम किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये तस्वीरें शांति प्रिय मध्य प्रदेश के चेहरे पर किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हुई, कानून व्यवस्था के साथ प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब पर भी सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये भी है कि क्या कोई एमपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? सागर में ईद मिलादुन्नबी और उसके बाद गणेश विसर्जन के दौरान भोपाल और बुरहानपुर तक जिस तरह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी भोपाल और बुरहानपुर में धार्मिक जुलूस में हुई पत्थरबाजी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। राज्य सरकार की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। देखिए, किसी को भी मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की अनुमति नहीं मिलेगी, और इस तरह के 30 त्योहार में यदि रंग में भंग मिलाने का काम किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां हर सनातन त्योहार बढ़ चढ़ के मनाया जाएगा। ये साजिश करता पूरी साजिश कर लें, क्योंकि हम भी, हमारी सरकार भी चौकन्ना, हमारी एजेंसी भी भारत सरकार की
और मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी भी साजिशकर्ताओं को ढूंढ रही है, खोज रही है। और हम भी चाहते हैं कि एन केन प्रकरण साजिशकर्ता बाहर आए, जिससे हम उसे ढूंढें, उसकी ठुकाई लगाएं, उसे जेल में डालें, न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करें। सरकार और बीजेपी की तरफ से आई कड़ी चुनौती के बीच कांग्रेस ने धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की निंदा की, साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीधा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। पथराव चाहे कोई भी वर्ग से हो रहा हो, मैं समझता हूँ निंदनीय, अशोभनीय है और इस पे शासन प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और साथ में जब भी इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हो, उसके पहले इन आपराधिक गतिविधि वालों पर नज़र होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार कानून व्यवस्था को लेके फेल है। जब हमारे सनातन धर्म के इतने बड़े पर्व में जब मूर्तियों का विसर्जन होता है, उस दौरान आप अगर सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो कब दे पाएंगे? सिर्फ धर्म के नाम पे वोट बटोर लेते हैं। फिलहाल प्रदेश में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। इस बीच सवाल यह है कि संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा बवाल एमपी में क्यों हो रहा है? ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। कुल मिलाकर हर कोई ये पूछ रहा है कि धार्मिक जुलूस में पथराव एमपी को कौन दे रहा घाव? बंसल न्यूज़ के सवाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में धार्मिक जुलूसों में हो रही पत्थरबाजी किसी बड़ी साजिश का इशारा है या संयोग है? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ये कांग्रेस का आरोप है। उसमें कितना दम है? क्या इस तरह के संवेदनशील मसले पर समाज का बंटना खतरनाक संदेश है? ये हमारे सवाल हैं। जितने भी मेहमान हमारे साथ बातचीत में हैं, मेरी गुजारिश है, उन सभी से निवेदन है कि एक संवेदनशील विषय है और इस संवेदनशील विषय पर संवेदनशीलता के साथ बातचीत करना ज़रूरी। यहाँ कोई जीत हार नहीं है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हम साथ रहते आए हैं और साथ रहते रहेंगे। कोई किसी को उठाकर हिंद महासागर में नहीं फेंक सकता है। और जब आपको मालूम है कि आपको साथ रहना है तो साथ रहने का एक तरीक़ा है। जिस तरह एक परिवार साथ रहता है, वैसे ही अलग अलग मज़हब के लोग हिंदुस्तान में सदियों से रहते आए हैं। लेकिन ये माहौल बिगाड़ कौन रहा है? कौन है वो लोग? उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको बरगलाने और उनको, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस मज़हब से इस तरह की चीज़ें सामने आएँ, वो हिंदू हो, वो इस्लाम हो, वहीं के अलंबरदारों को सामने आकर ऐसे एलिमेंट्स को सामने लाना चाहिए कि यही वो बदमिजाज शख्स है, पकड़िए इसको, ले जाइए कानून के हवाले करिए। एक सभ्य समाज, एक पढ़ा लिखा समाज, ईश्वर पर भरोसा करने वाला समाज ऐसा ही होता है। एक दूसरे को उंगलियां दिखा दिखा के, आंख तरेर तरेर के चिल्लाने वाला समाज ये समाज नहीं है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं हिंदू उत्सव समिति के। बड़ा दायित्व है उन पर, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के महत्वपूर्ण संगठन के प्रतिनिधि के नाते वो बड़े भाई हैं, तो उन पर ज़्यादा बड़ी जवाबदेही है। और साथ ही नुमाइंदगी कर रहे हैं अक़लियतों की पीर दादा तौक़ीर निज़ामी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मैं समझता हूँ कि भोपाल की तालीम व तरबियत ने अच्छे से, वो भोपाल की तालीम व तरबियत से वाकिफ़ होंगे और समझते होंगे कि जिस मिली जुली संस्कृति की बात की जाती है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। जो APJ अब्दुल कलाम से लेकर पीछे जाएं तो आज़ादी के आंदोलन में अशफाक़ उल्लाह खां तक जाती है और उस वीर हमीद तक जाती है जो हैंड ग्रेनेड बांधकर पैटर्न टैंक पर कूद गए थे। दो राजनीतिक मेहमान हैं हमारे साथ। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, सीनियर लीडर प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका स्वागत है। और साथ ही अजय धौले जी हैं, युवा नेता, नामचीन एडवोकेट और बीजेपी के प्रतिनिधि। सबसे पहले चंद्रशेखर जी, इन घटनाओं की तह तक पहुँचना होगा। ये कुछ सिरफिरे और बहकाए हुए लोगों का काम भी हो सकता है और कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। एक छोटा कमेंट आप जी। देखिए शरद जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है। देश में या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम कर रहे हैं, एक समाज विशेष के लोग उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
कभी भी आपने, हम लोगों ने तो, मेरे जीवन काल के 54 वर्ष में मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी मुहर्रम के जुलूस पर या मिलादुन्नबी के जुलूस पर किसी प्रकार का कोई पथराव हुआ हो या उसमें किसी प्रकार का उनके धर्म कार्य में कोई अड़ंगा डालने का प्रयास किया हो। लेकिन अभी इसमें एकदम से बढ़ोतरी आई है कुछ वर्षों से, जब से कि हिंदू विचारधारा की, मुझे कहने में संशय नहीं कि हिंदू विचारधारा की सरकार आने के बाद, जब अन्य विचारधारा की सरकार थी तब तो इन लोगों का बोलबाला था ही, लेकिन अब कैसे सरकार को नीचा दिखाया जाए और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को अपमानित किया जाए, चाहे सर तन से जुदा हो या अन्य जितने अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था जो नारे लग रहे थे, हम लोग तो इस प्रकार का हमारे यहाँ का नेचर ही नहीं है। 10 दिन गणेश जी की स्थापना करी सुव्यवस्थित शांतिपूर्वक से, हम उस क्षेत्र को संवेदनशील मानते नहीं है ना, तभी तो हम आरिफ नगर और काजी कैंप से भी अपनी झांकी सुव्यवस्थित तरीके से, कोई डीजे भी नहीं था उसमें कि कोई डीजे बज रहा था, उसमें सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण तरीके से खटलापुरा झांकी जा रही थी। मस्जिद के पास से पथराव हो रहा है, साहिल बच्चे का बाप, जो भी 4, 6, 8 लोग जो भी थे, उन्होंने शांति भंग करने का प्रयास किया। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने शासन से यही बात करी कि जब आपने हमारे साथ बैठक करी थी प्रशासन ने, तो उस समय आपने कहा था कि हमने मांग की थी कि हर झांकी के साथ सुरक्षा व्यवस्था आपको देनी चाहिए। एक दिन पहले पूरे प्रदेश में जब खंडवा में और अन्य जगह जब बवाल हुआ है, तो आपको और जो है संवेदनशील मामला समझते हुए उस प्रतिमा को अन्य सुरक्षा देनी थी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं चलूँगा पीर दादा तौकीर निज़ामी साहब की तरफ। करीब 10-1 साल पहले या और ज़्यादा पुरानी 15-20 साल पहले की बात होगी, मैं एक नेशनल चैनल के लिए उस वक्त काम करता था और आष्टा में मुझे पता चला कि कुछ मुस्लिम गणेश जी की आरती करते हैं, बाकायदा टोपी लगा के, नमाजी टोपी लगा कर। मैं गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा हम परंपरा से ऐसा करते हैं, और हिंदू जो हैं वो भी 300-400 साल की रवायत है कि वो मुहर्रम के ताजिए बनाते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू नामचीन ज्योतिषियों के यहाँ अब्दुल साहब भी पहुँचते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप ये पहनिए और थोड़ा सूरज साहब को देख कर, आफ्ताब को देखकर ऐसा कर लीजिए, तो वो चुपके से, माफ़ कीजिएगा कहने में संकोच नहीं, जल भी दे देते हैं, उनका कोई धर्म नष्ट नहीं होता। ये अपनी अपनी सिर्फ बात है, इससे ना ऊपर वाले को कोई फ़र्क पड़ता है। आखिर आरिफ नगर या जिन संवेदनशील इलाकों की बात है पीर साहब, वहाँ कुछ लोग फूल लेकर खड़े हो जाते हैं और वो समझदार लोग होते, क्योंकि वो माहौल भांप गए होंगे कि यहाँ कुछ बच्चे हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं, शायद ये चीज़ नहीं होती। बहुत शुक्रिया शरद जी। देखिए, मैं जो करता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम, और ये कत्ल भी कर डालें तो चर्चे नहीं होते। मैं आपको ग्राउंड जीरो पे ले चलता हूँ। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश, चाहे बुरहानपुर हो, सागर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, आप इसकी जड़ में क्यों नहीं जाना चाहते? आप ये क्यों नहीं समझना चाहते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भोपाल का भी मामला आपके सामने, आरिफ नगर का, यहाँ भी हर जगह शुरुआत ऐसे हुई है कि सबसे पहले जब आप मस्जिद के सामने पहुँचते हैं, दरगाह के सामने पहुँचते हैं, या किसी भी मुस्लिम धर्म स्थल के सामने पहुँचते हैं, आपका स्वागत है, हम फूल बरसाने को तैयार हैं, लेकिन आप वहीं झांकी रोक देते हो, आप वहीं अनर्गल तरह की टिप्पणियां करते हो, आप वहां पर जैसे आर के नारे लगाते हो, आप वहां पे कहते हो कि मूल्य काटे जाएंगे, और इस तरह की अनर्गल तरह की बातें आप करते हो, और 1-1 घंटे वहां पर डीजे से लेके चारों तरफ इस तरह का आतंक मचाने की कोशिश करते हो। तो आप बताइए ना कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? निहायत अदब से पूछना चाहता हूं मैं एक सवाल मेरा आपसे है कि एक सवाल आपसे है मेरा कि यही डीजे मंदिर के सामने निकलता है तो क्या बंद हो जाता है? क्या वहाँ पर वो गाने जिनसे हम भी इत्तेफाक नहीं करते कि फला बदनाम हुई, फला तेरे लिए, क्या मंदिर के सामने बंद करके वो सब ऐसे खड़े हो जाते, प्रभु गलती क्षमा, माफ़ कर दीजिएगा, क्षम्य है हमारा पाप? या कई बार ये भी आरोप लगता है कि किसी द्रव्य का सेवन किया है, तो क्या वो गायब हो जाता है उस समय? आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? चलिए अपनी बात पूरी। देखिए शरद जी, मैं वही कहना चाहता हूं आपसे कि हम पूरा इतिहास गवाह है। आप देख लीजिए, कहीं का उठा के देख लीजिए, हम लोग जिस तरह से सारे धर्मों का सम्मान करते हुए, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी का जलसा जुलूस हो,
चाहे मुहर्रम हो, चहल्लम हो, या जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं, हम लोग कभी भी किसी भी धर्म स्थल के सामने जाकर वहां रुककर अनर्गल तरीके से किसी भी तरह के नारे कुछ भी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। शालीनता पूर्वक वहां से निकलते हैं, तो आप भी निकलिए शालीनता पूर्वक। कौन मना करता है आपको? जी, आपके तो चैनल सबसे पे बड़ी आपने दिखाया दिक्कत ये, किस प्रकार देखिए के मैं नारे जब लग बोल रहे रहा हूँ थे। आप बीच में मत बोलिए, पूरी बात रखने दीजिए। सुनिए, आप सुनिए। जैसे लोगों की वजह से ही माहौल पूरे देश का खराब हो रहा है। दिक्कत ये हो रही है, आप इस तरह से निजामी जी, टिप्पणी शरद करते हो। जी, आप कहते हो शरद कि जी, भोपाल में कर्फ्यू लग जाएगा, कैसे लगवाओगे? बिल्कुल लग जाएगा। गंगा अगर जमनी तहजीब है, तुम जूते मारोगे, हम भाईजान कहते रहेंगे। तुम हमें जूते मारोगे। तिवारी जी, आपको भी यहीं रहना है। कल आपकी सरकार जब चली जाएगी आपके तब आप कहां जाओगे? अरे हम पहले भी यहीं थे और अभी भी यहीं रहेंगे। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आपका। तौकीर साहब, और इस तरह मेरी गुजारिश सुनिए। तमीज में बात करिए, बात करना मुझे भी आता है। शरद जी की बात का सम्मान कर रहा हूं। तौकीर साहब, मेरी गुजारिश सुनिए। वो जो चिल्लाने से कुछ नहीं होता, तिवारी साहब, जो सिरफिरे लोग दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, जिनके हाथ में पत्थर है और जुबान में कड़वाहट है, वो इधर भी हैं, वो उधर भी हैं। लेकिन ये सिरफिरे लोग, देखिए, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। केकेई को सलाह दी मंथरा ने। ऐसी मंथराएं इधर भी हो सकती हैं, उधर भी हो सकती है। उधर ज्यादा है जी, चलिए, वो कहेंगे इधर ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता ज्यादा किधर हैं, लेकिन जिसने भी ये सलाह दी उसका हश्र क्या हुआ? क्या हश्र हुआ उसका? देखिए आदरणीय, है ना? मैं आता हूं आपकी तरफ, और भी मेहमान हमारे साथ है जी। एक छोटी टिप्पणी आपकी जी, चौधरी साहब, जल्दी से, क्विक, जिससे हमारे 4 मेहमान हैं, जल्दी हम विषय पर जी। देखिए सर, अपराधी होता है, ये उसकी पृष्ठभूमि धार्मिक भी नहीं होती है, ना जातिगत होती है। आप मुझे बताइए कि यदि हम जाति और धर्म को अपराध से जोड़ें तो एनसीआरबी के डाटा जो है वो तो जितने भी दलित और आदिवासियों पे जो अत्याचार हैं वो तो हिंदू वर्ग करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं ने अत्याचार किए, बलात्कार किसने किए। तो आप देखें, जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है। अब दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं है, वो तो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। लेकिन ये ज़रूर साबित हो गया है कि लव जिहादियों को मोटरसाइकिल पर घुमाने वाली सरकार कौन सी है। ये मेरा सीधा और कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इसमें साजिश है। भाजपा ऐसे लोगों को पालती है, पोसती है और छू कर देती है। ये भाजपा के चट्टे बट्टे। सागर में जो घटना हुई वो गोविंद राजपूत का ये बताइए चौधरी साहब, 2003 साहिल बच्चा चौधरी जी क्या तिवारी साहब, एक मिनट, भाजपा का 2003 करता है क्या? मैं 2003 की बात कर रहा हूं, इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, 2003 का मुद्दा क्या था? आप तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी। 2014 का मसला क्या था कि ये दरगाह, ये मंदिर, ये मस्जिद, क्या मसला था? तो अच्छे दिन आपको सर ये समझिए इस बात से लड़ना था जी। आप मुझे बताइए, उस समय इनको कांग्रेस से लड़ना था। कांग्रेस से इन मुद्दों पे नहीं लड़ा जा सकता, डेवलपमेंट के मुद्दों पे लड़ा जा सकता। हमने गलतियां की थी, हमने। लेकिन अब जब इनकी सरकार है, ये चारों तरफ आलोचनाओं से और असफलताओं से घिरे। गृह मंत्री का एक भी बयान आप दिखा पाए इसमें? गृह मंत्री लापता है इस प्रदेश का। आप मुझे बताइए कि जवाब देने की बजाय ये लोग, भाजपा की साजिश है कि इस पूरे देश और प्रदेश में कोई बड़ा दंगा करवाया जल्दी एक टिप्पणी अजय, ये उसकी ही भूमिका बनाई जा रही है। अजय जी, देखिए, विक्रम जी ने इन प्रकार इसको राजनीति के बीच में लाया और हम हर बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए कांग्रेस हमेशा से समाज में विद्वेष फैलाती आई है। आज भी देखिए, यदि आप देश के हित की बात करते, समाज के हित की बात करते, तो आप कहते कि इस प्रकार के दंगे चाहे कोई भी समाज करे, ये टॉलरेट नहीं होने चाहिए। हजारों वर्षों से हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज, ये सहिष्णु रहा है। ये हमेशा से इंक्लूजन की बात करते रहा। भारत में हमेशा से आप देखिए सर्वधर्म संभाव की बात होती रही, हमारी परंपरा ये भी रही है। आज जब देश में ये कहने वाली सरकार है जो अपने धर्म के प्रति मान्यता रखती है, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वो कहता है कि राम मंदिर हमने डंके की चोट पे बनवाने की जो प्रयत्न लिया था, वो जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा किया। लेकिन जो एक मोडस ऑपरेंडी, और तौकीर रजा निजामी साहब जी, मैं आपसे इस बात के लिए असहमत हूं। आपने जिस प्रकार से तिवारी साहब की बात का खंडन किया, देखिए इस प्रकार से देश नहीं चलेगा। इस देश में ऐसी सरकार है जिसने इस देश में 55 करोड़ जनधन के खाते खुले, तो किसी धर्म विशेष को एक्सक्लूड नहीं किया। देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनने, किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया। लेकिन जब धर्म विशेष, जब शरद जी, मैंने बीच में किसी का इंटरप्ट नहीं किया, जब किसी धर्म
विशेष की देखिए, परंपराओं की बात की कहाँ से आ मान्यताओं गई? की बात आती है, जी। जब किसी धर्म विशेष के परंपराओं की मान्यताओं की बात आती है, उस पर पथराव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सहिष्णु समाज क्या करेगा? वो फिर से टॉलरेट करेगा? हजारों वर्षों से टॉलरेट करते हैं। आज केंद्र में ऐसी सरकार है, राज्य में ऐसी सरकार है, वो कहती है डंके की चोट पे कि जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको कानून के तहत सजा मिलेगी। और हमने ये बार बार देखा है, हजारों सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई 1984 में, भागलपुर के दंगे, मुंबई के दंगे, आप याद यहाँ की बातें करो, करिए। तब सरकारें कहाँ गई इतिहास थी? की शरण में तब सरकारें कहाँ गई थी? एक बड़ी अहम चीज, तौकीर साहब आपकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ, और तिवारी साहब की तरफ। हम अक्सर कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जड़ है साहब, है ना। अब मैं आपके दो स्टेटमेंट बोलता हूँ आपको। एक लेटेस्ट स्टेटमेंट है मोहन भागवत जी का कि राम मंदिर को हमारा समर्थन था, काशी मथुरा से अभी हमारा इस तरह का, जो स्वयंसेवक चाहे वो निर्णय करे, लेकिन संघ का जैसा समर्थन राम मंदिर को लेकर अयोध्या आंदोलन को था वैसा इन दोनों को लेकर नहीं है। किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो वो समर्थन करे जाए। दूसरी चीज उनकी बहुत महत्वपूर्ण, हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं देखना। सब किस तरह की दीवानगी है ये कि हम समझना ही नहीं चाहते। मैं अटक जाऊं तौकीर साहब के बयान में, तौकीर साहब अटक जाएं तिवारी जी के बयान में। अरे भाई साहब, आप कब से साथ रहते आए हैं, कब तक साथ रहेंगे? क्या करेंगे हम एक दूसरे का, क्या करेंगे हम बताइए ना, क्या करेंगे? और हम पाकिस्तान की बीन पर नाचेंगे क्या? तो आपका समाज जी तौकीर साहब, एक छोटी टिप्पणी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। छोटी, मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत शानदार डिबेट हो रही है और आप बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए इसमें सोने में सुहागे जैसी बात हो रही है। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा, जब बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं, क्यों इबादत गाहों के सामने आप जाकर रुक जाते हो और इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हो और इस तरह का, अरे हमारे सब्र का इम्तहान मत लीजिए, हम और कितना सहेंगे? आप हर जगह इसी तरह का आतंक मचाओगे, आप इसी तरह से उत्पात मचाओगे, तो इसके बाद आप ये सोचते हो कि इसका रिएक्शन भी नहीं आए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सबसे बड़ी बात ये, अब ये बैठे हुए कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर। और ये आप पुलिस का देखिए मुद्दा ना, है, पुलिस कहाँ थी सर मैं बताइए? वही पूछना आज चाहता यहाँ हूँ। कमिश्नरेट है, पुलिस कहाँ है? पुलिस का जवाब फर्ज नहीं बनता? तिवारी साहब, जी, बहुत कम शरद बात जी, कर रहे हैं। मैं सिर्फ पुलिस। एक सेकंड लेना चाहता पुलिस हूं गायब है, कि गृहमंत्री गायब है। बुरहानपुर में वही आज से 2 साल पहले वहां जाके बेरी वाले बाबा की दरगाह थी, वहां पर जाकर इन्होंने घेर के ये कहा कि ये मंदिर है भाई, हम मंदिर बनाएंगे, वहां हनुमान चालीसा कर रहे हो। इसके बाद दंगा भड़का वहां। फिर अभी गणेश विसर्जन के टाइम पर एक मूर्ति सारी निकल गई, एक को वहां रोका गया मस्जिद के सामने। नजूमी फिर नहीं वहां हूं, पर इस तरह के मैं कोई अनर्गल ज्योतिषी टिप्पणियां नहीं की हूं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं और यकीन से बोलता हूं अपनी सहाफत के, अपनी पत्रकारिता के 30 साल के अनुभव से, दंगे नहीं होंगे। समझिए आप उसार, ये कितने भी अच्छा बच्चा, मम्मा, चच्चा, जितने भी लोग आ जाएं, तमाम कोशिश कर रहे हैं अपनी मूर्खता के चलते, लेकिन ना हिंदू करेगा दंगा, न मुसलमान करेगा। हम देख चुके हैं दंगों का सच, 47 से लेकर उसके पहले से लेकर आज तक। तिवारी साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड्स में आपकी टिप्पणी। देखिए, तौकीर निजामी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला इनका काम है। पहले अपनी गरेबान में झांकिए कि दंगे जहां जहां हुए किसने किए। मैं चैलेंज करता हूं कि एक तौकीर निजामी चुप रहिए। अगर डिबेट में बोलना मुझे भी, शरद जी चलिए बात खत्म करते हैं क्योंकि अब कुछ सेकंड्स है मेरे पास, कुछ सेकंड्स है। जी तिवारी साहब, मेरा कहना यह है कि आप अपनी गिरेबान में झांकिए। मेरे जीवन काल में और शरद जी आपके भी जीवन काल में मुझे एक उदाहरण बताइए किसी मुहर्रम के जुलूस पर अगर पथराव हुआ हो। नहीं तो मैं 3 साल के अंदर हनुमान जयंती, रामनवमी, शिवरात्रि और अन्य जितने भी हमारे त्योहार है, होली का जुलूस, रंग पंचमी का जुलूस, सब पे पथराव करते हैं। तुम सिखाई वही रहे हो ना बच्चों को, बकरे को पालते हो, काजू किशमिश खिलाते हो और हलाल करना सिखाते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया अजय जी। कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान झगड़ने लगे कि ये तो दफन होंगे, सुपुर्दे खाक होंगे और अंत्येष्टि होगी, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। तो कहा जाता है कि किंवदंती है ऐसी कि फूल में बदल गए। आधे लोग उन्हें ले गए सुपुर्दे खाक करने के लिए या उनकी मज़ार बनाने के लिए, और आधे ले गए उनको अंत्येष्टि के तौर पर। क्या आप ऐसी परीक्षा की अपेक्षा करते हैं? जिस मज़हब के हम सब
नुमाइंदे हैं या रहनुमा हैं, वो इस्लाम हो हिंदुइज्म हो, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो धरती पे उतरे और ये बताए कि सब एक ही हैं, ये रास्ते हैं अलग अलग, हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म या फिर सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म? क्या चाहते हैं आप कि वो धरती पे उतर के ये बताए कि मैं तो एक ही हूँ, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे? कहाँ, क्या सोच रहे हैं आप? और आपको तरक्की करनी है साहब। हमारे तिवारी साहब भी बहुत नॉलेजफुल व्यक्ति हैं, हमारे तौकीर साहब बहुत नॉलेजफुल, हमारे पॉलिटिशियन तो माशाअल्लाह क्या बात है। लेकिन आपको दुनिया की अगर ताकत बनना है तो दुनिया की ताकत दंगों से होके नहीं जाती साहब। पाकिस्तान आज इसीलिए उलझा हुआ है, सीरिया इसीलिए उलझा हुआ है, और दुबई इसीलिए तरक्की कर रहा है कि वो कहता मंदिर बनाइए ना, आइए मोदी साहब, इस्तकबाल करते हैं, हमारे यहाँ कोई फसाद नहीं है हुजूर, आइए आपके मंदिर का भी मैं खुद चलेगा, मैं खुद आरती करेगा। साहब जरा मुझे आरिफ बेग साहब की वो बात याद आती है, मुसलमानों को 3 ता की ज़रूरत है, तराजू वाला, तंजीम, तालीम और तराजू। मैंने कहा तराजू क्यों बेग साहब? उन्होंने कहा गुस्सा नहीं आता शरद भाई, जो बिजनेस करता है ना उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। सऊदी अरब का गुस्सा खत्म हो गया है, भारत के मुसलमानों को तराजू दीजिए साहब। तो ये भी कहेंगे हुजूर आधा वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बिजनेसमैन है, हिंदुस्तान हमारा है, सबका है हिंदुस्तान साहब। मोहब्बत से चलिए, अदब से चलिए, और देखिए कितना खूबसूरत है आपका हमारा हिंदुस्तान। और ये इसको मानिए, ये जहाँ मैं आपसे मुखातिब हूँ एक रंगमंच है, रंगमंच पे हम सब अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं बाबू मशाय। नमस्कार, आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार। सख्त कार्रवाई होगी। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है।